हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए बहुत ही सुंदर मैं आपको फ्रॉक बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए इसमें मैंने गोल गला बनाया है, कॉलर वाला नहीं बनाया है। तो ये वाला डिजाइन में मैं आपको बनाना बताऊंगी। दोनों साइड फ्रॉक के घेरे पे हमने सेम बनाया है। ये जो फ्रॉक है ये 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 7 साल तक आराम से आ जाएगी। तो इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन मैंने बनाया है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ऊपर वाला जो कमर वाला हिस्सा ये भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। और बाजू में मुंडे की कटिंग सेम ही आएगी 8 इंच तक। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक देखिए, बहुत ही सुंदर इस तरीके से बन के आती है ये। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए हमें फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। देखिए मल्टी कलर की ऊन ले रखी है इसमें मैंने, और ये वाला डिज़ाइन बनाया है। तो इस डिज़ाइन को बनाना मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, इसके बाद आगे वाला मेजरमेंट बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो डिज़ाइन बनेगा ये 17-17 के मल्टीपल से बनेगा और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। और इसमें मैं ये ऊन थोड़ी मोटी है, ये देखिए ऐसे गोले में आती है। तो ऐसे गोले ले रखे हैं मैंने मल्टी कलर के। और अब हम इसमें मैंने राउंड वाली नीडल का यूज करा है, 9 नंबर की है ये। तो अब मैं आपको सबसे पहले जो हमने फंदे डाले हैं यहाँ पे ये डालना बताती हूँ। तो इस पे डाले हैं मैंने 121 फंदे, 121। तो ये मैं आपको 2 ही डिज़ाइन बनाना बताऊंगी अभी। और इसके बाद जो हम दूसरा पल्ला बनाएंगे वो मैंने फंदे डाल के 2 धारियाँ बना ली हैं। इसके बाद मैं इस पे भी आपको मेजरमेंट बताऊंगी कैसे कैसे हमने पूरा एक सिलाई बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम 17-17, 34 और 35, 36 फंदे इसमें डालेंगे। तो देखिए ये हम थोड़े डिजाइनर फंदे डालेंगे ताकि उभरे हुए आए। ये 2 हो गए, ये 3, एक इस साइड से 4, एक ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सिंगल धागे से ही फ्रेंड मैंने डाला है, एक साइड भी सिंगल और दूसरे साइड भी सिंगल। तो 10 फंदे हो गए हमारे पास। 11, 12, 13, 14। इस तरीके से मैं 36 फंदे डाल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 36 फंदे मैंने ये डाल लिए। तो पहली सिलाई हम ऐसे पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना देंगे, सभी फंदों को ऐसे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ। ऐसे हमने सभी फंदों को बना लेना है। आपको जैसे भी फंदे डालने आते हैं, अगर आपको सीधे सीधे डालने आते हैं, डिजाइनर नहीं डालने आते, तो सीधे सीधे डाल के आप ऐसे फिर उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लीजिए। अब दूसरी सिलाई देखिए फ्रेंड, ये भी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे और तीसरी सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ऐसे धागा आगे करके सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना लीजिए। फ्रेंड अगर आपके पास एक ही कलर की ऊन है तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं आराम से। ये मैंने मल्टी कलर ले रखा है, तो ये मैं बना लेती हूँ। ये वाली सिलाई उल्टी, फिर अगली भी जो उल्टी आएगी वो भी हम पूरी उल्टी। तो यहाँ पे ये हमने फंदे डाले और एक धारी हमारी यहाँ पे आ जाएगी जैसे ये। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर सीधी सिलाई पे हम डिजाइन बनाना सीखेंगे। अब देखिए फ्रेंड पहली सिलाई ध्यान से देखिए, अगर पहली सिलाई आपने ठीक बना ली तो पूरा डिजाइन आपका ठीक से बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा है जिस स्टिच है इसको हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे ऐसे घुमाते हुए। 2 फंदे अब सीधे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे फिर सीधे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे का एक बनाएंगे। तो पहले बीच वाला और ये ऐसे स्लिप कर देंगे, इस फंदे को बना देंगे और इन 2 को अब ऊपर से उतार देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ऐसे घुमाते हुए जाली बनानी, अपने साइड धागा लेके आना और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ तक हमारा डिजाइन बनता है।
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब यहाँ से आगे फिर से हमने यही डिजाइन बनाना है। तो एक फंदा फिर हम उल्टा बनाएंगे, मतलब बीच में हमारे दो फंदे उल्टे आएंगे। फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 3 का 1, ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, अब 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। अब धागा घुमाते हुए जाली बनाएंगे और ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और ये सीधा। ये देखिए लास्ट में भी हमारा ये जाली बनाते हुए एक फंदा उल्टा फिर एक सीधा, दोनों साइड पे। अब उल्टी सिलाई पे जैसा हमारे फंदे हैं उनको वैसे वैसे ही बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये 2 उल्टे हैं तो इसके साथ हम सीधा बनाएंगे, इसको ऐसे जाली वाले को सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, ये देखिए 2 सीधे। यहाँ पीछे से दिख जाता है ये कौन कौन फंदे हमने कैसे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे, जो 3 का 1 करा इसको भी हम उल्टा बनाएंगे और फिर 2 फंदे जो सीधे हैं उनको उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 हमने बनाते जाना है। और सेंटर में जहाँ हम 3 का 1 कर रहे हैं वहाँ पे ये हमारे फंदे घटते जाएंगे। तो देखिए सीधा बना लिया, धागा आगे, ये 2 भी फंदे सेंटर में उल्टे आएंगे, धागा पीछे, ये सीधा। जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे हम करते जाएंगे उनको, 2 उल्टे 2 सीधे, 3 4 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए, 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, 2 फंदे उल्टे। अब ये जाली से फंदा बढ़ा तो इसको सीधा बना देंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ऐसे ही हमने ये सेंटर में 3 का 1 करते जाना है और साइड में हमने ऐसे ही जालियों से फंदे बढ़ाते भी जाना है और उनको सीधा उल्टा बनाते जाना है। तो 2 फंदे हमारे शुरू में ऐसे पहला उतारेंगे और दूसरा उल्टा ही बनाएंगे यहाँ पे, और लास्ट में भी उल्टा बनाएंगे और सीधा स्लिप करेंगे। धागा पीछे ले जाते हुए यहाँ जाली बनाएंगे। तो इन सीधे फंदों के साथ में हमारा उल्टा फंदा आएगा, तो ऐसे ही आप जाली बना लीजिए। तो अब 2 हमारे उल्टे आगे, उसके बाद 2 आगे बढ़ेंगे तो सीधे बनेंगे। ये देखिए जैसे जैसे हमारे फंदे जालियों से बढ़ते जाते हैं इनको 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा उल्टा ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे हम। 2 सीधे हो गए, 2 उल्टे हो गए। अब इन 2 में से एक ही हम सीधा बनाएंगे क्योंकि एक हमारा यहाँ पे 3 का 1 बनेगा। ऐसे यहाँ पे पहले 3 का 1 बनाया था, अब इन 2 को ऐसे स्लिप करेंगे, इसको बनाएंगे और 2 को ऊपर से उतार देंगे, ये फिर सीधा। अब एक ही सीधा बचा हमारा। अगली बार इन 3 का 1 करेंगे, उसके अगली बार फिर ये जो 2 उल्टे हैं और बीच का सीधा, ऐसे ऐसे हमारे ये घटते जाएंगे बीच में से और साइड में से ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। धागा आगे, ये उल्टा, फिर जाली बनाई और बीच के 2 फंदे उल्टे। अब देखिए फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे। अब एक ही सीधा बनाएंगे हम और फिर 3 का 1 करेंगे और एक फंदा फिर सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, धागा आगे, ये उल्टा है तो जाली बनाएंगे और लास्ट का फंदा है जे स्टिचर से। अब उल्टी सिलाई देख लीजिए,
ये फंदे शुरू में ऐसे ही बनेंगे। अब ये यहाँ पे सीधे हैं तो इन दो को हम सीधा बनाएंगे। देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे सीधे हैं, ये दो उल्टे हैं, ये दो सीधे हैं। अब 3 हमारे उल्टे आ जाएंगे, 3 धागा पीछे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ये 2 जाली से बड़े, ये सीधे, और ये सेंटर के 2 उल्टे, ये वाले 2 हैं ये। बस ऐसे ही हमने दूसरा डिज़ाइन भी पूरा कंप्लीट कर देना है। जैसे जैसे उल्टी सिलाई पे हमारे फंदे दिखेंगे, उल्टी सिलाई पे हम उनको वैसे ही बना देंगे। बस पहली सिलाई आप ध्यान से बनाइए, बाकी आराम से बन जाती है। फिर दोनों साइड से अच्छे से दिख जाते हैं कि कौन कौन उल्टे हैं और कौन कौन सीधे हैं। बस इस तरीके से आप बनाते जाइए, सेंटर में 3 का 1 करते जाइए, तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे ही ऊपर तक चलता जाएगा। जो जो फंदे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जाली से हमारा फंदे 2 बढ़ गए, तो इन 2 को हमने उल्टा कर लिया। अब इसके बाद 2 बढ़ेंगे तो उनको हम सीधा कर देंगे। धागा आगे ऐसे जाली बनाई, ये 2 फंदे उल्टे बनाए। अगली बार ये जो जाली बनी ये हम सीधा बनाएंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इन 3 का 1 करेंगे, तो बीच वाले 2 को स्लिप करेंगे, 1 बनाया, इन 2 को ऊपर से उतार दिया। फिर 2 फंदे हम उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ये जाली से बड़े 2, तो इनको हमने उल्टा रख दिया। अभी अगली बार ये जो बढ़ेंगे इनको सीधा, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और 3 का 1 करेंगे। ऐसे 2 सीधे, यहाँ तक हमारा डिजाइन है 2 सीधे तक। तो 1 ए और 1 ए और 1 ए सेंटर वाला, यहाँ तक हमारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगला डिज़ाइन हमारा ये स्टार्ट होता है। ऐसे अब उल्टी सिलाई पे थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 2 फंदे तो हम ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, क्योंकि उस साइड से हम सीधा बनाएंगे इसको। ये देखिए उल्टी सिलाई पे आराम से दिख रहे हैं, तो ये आप पूरी सिलाई बना लीजिए जैसे जैसे आपको दिख रहा है। फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ मैं। अब अगली सीधी सिलाई देखिए फ्रेंड, एक पूरा डिजाइन मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये देखिए जाली बनाई, अब ये हम सीधा बनाएंगे, उल्टे के साथ 2 सीधे आएंगे, 2 सीधे। अब इन 2 में से एक ही उल्टा बनाएंगे हम, धागा पीछे। अब इन 3 का 1 करते जाएंगे। यहाँ पे हमेशा हमने सीधी सिलाई पे यहाँ पे 3 का 1 करना है। ये उल्टा है तो इसको उल्टा बना देंगे, ये सीधा ऐसे। अब ये जाली से बड़े तो उनको हमने उल्टा बना लिया, धागा पीछे। ये जाली वाला हमारा सीधा है। अब धागा ऐसे घुमाते हुए जाली भी बनाएंगे और ये उल्टे बना देंगे। फिर जाली बनाई और ये सीधा, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 का 1 कर देंगे। बस पहली सिलाई पे आपने ध्यान देना है, बाकी ये फिर डिज़ाइन अपने आप बनता जाता है। जैसे जैसे फंदे दिखते जाएंगे वैसे वैसे इनको बनाते जाएंगे। 2-2 का ही हमने बनाया है, 2 सीधे तो 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। उल्टी सिलाई आप पूरी बना लीजिए, फिर अगली सीधी दिखाती हूँ। अब अगली सिलाई देखिए, उल्टी सिलाई बनाने के बाद पहला फंदा स्लिप करा, ये उल्टा बनाया, जाली बनाई, ये 2 फंदे अब बढ़ गए हमारे,
तो ये 2 सीधे हो गए। अब अगला जो जाली से बड़ा ये हमारे उल्टे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बस 2 उल्टे 2 सीधे हमने बनाते जाना है। 2 सीधे, 3 का 1 करेंगे, सीधे फंदे आएंगे तो सीधे 3 का 1 करेंगे, उल्टे आएंगे तो उल्टे। यहाँ तक ये हमारा डिजाइन है। इसके बाद ये जो आगे फंदे बढ़ रहे हैं ये हमारा दूसरा डिजाइन बनेगा। देखिए अब यहाँ पे हमने जाली से फंदे बढ़ाए और ये सेंटर वाले 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। फिर यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाया, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 3 का 1 करा। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, जाली बनाई, उल्टा बनाया और लास्ट का एडजस्ट सीधा। उल्टी सिलाई पे जैसे हमारे फंदे हैं वैसे हम बना लेंगे। अगली सीधी पे फिर दिखाते हूँ। अब अगली सिलाई देखिए फ्रेंड, मैं सीधा सीधा इसलिए बता रही हूँ, अगर उल्टा भी साथ में बताऊंगी तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए उल्टी सिलाई में थोड़ी सी बता दी। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा। धागा पीछे, ये 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा आप सीधा बनाएंगे और ये 3 का 1 करेंगे। ऐसे 3 का 1 करा, ये फंदा सीधा। अगली बार ये डिजाइन हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे इन 3 के 1 करने से, और फिर हमारा अगला डिजाइन फिर हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो देखिए फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ मैं आपको। जाली बनाई, ये 2 फंदे उल्टे बनाए, जाली बनाई, उल्टा, तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ अगली सिलाई। अब डिजाइन की लास्ट सिलाई देखिए। लास्ट तो उल्टी है पर यही लास्ट है हमारी सीधी साइड से। उल्टी तो जैसी हमारी उल्टी है वैसे ही हम बना देंगे। तो यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 2 सीधे, 2 उल्टे। अब इन 3 का 1 करेंगे तो यहीं पे हमारा डिजाइन ख़त्म हो जाता है। अगली बार फिर जैसे जैसे फंदे दिखेंगे उनको वैसे वैसे ही हम बनाते जाएंगे। देखिए 2 सीधे, 2 उल्टे, जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली बनाई, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए ऐसे 3 का 1 बनाया, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, और ये जो जाली से बढ़ेगा अगली बार इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई पे जैसे फंदे हैं उनको वैसे ही बना लेंगे। फिर अगली सीधी सिलाई पे एक बार फिर दिखाती हूँ कैसे हम बनाएंगे। अगली बार कोई डिजाइन हमने स्टार्ट नहीं करना, तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको उल्टी सिलाई बना के। अब देखिए एक डिजाइन में और बता देती हूँ आपको। एक सिलाई, ये देखिए यहाँ तक के बन गया। अब यहाँ से आगे फिर ये ऐसे ही बनता जाएगा। तो देखिए एक फंदा स्लिप करा, एक उल्टा, जाली बनाई, ये सीधा। अगली बार ये 2 सीधे बनेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, ये 2 फंदे सीधे। देखिए एक उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे, इन 3 का 1 करेंगे, एक उल्टा, बीच का सीधा। यहाँ पे हमने हमेशा 3 का 1 करते जाना है। 2 सीधे, 2 उल्टे, जाली से फंदा बड़ा इसको सीधा, फिर अगला सीधा बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, जाली डाली, एक फंदा ये सीधा बनाया, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे,
एक उल्टा धागा पीछे, ये देखिए ऐसे 3 का एक, फिर एक फंदा उल्टा, 2 सीधे। ये हमारे बढ़ते गए हैं फंदे, 2-2 हमने इसको बनाते जाना है, 2 सीधे 2 उल्टे। तो उल्टी सिलाई पे जैसे हमारे फंदे हैं उनको हमने वैसे ही बना लेना है। तो देखिए 2 डिजाइन मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिए। अब देखिए फ्रेंड, अब 121 फंदों पे आपको मैं एक ही सिलाई बना के बताऊंगी। तो इस पे मैंने 121 फंदे डाल लिए हैं। 121 फंदे डालने के बाद ये देखिए 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, जहाँ एक धारी इस साइड बन के आई है और 2 उल्टी साइड पे। तो अब देखिए, आप यहाँ पे 2-2 धारियाँ भी बनाना चाहते हैं तो 2-2 भी बना सकते हैं, 3-3 बनाना चाहते हैं तो 3-3 धारियाँ भी बना सकते हैं, जितना आपको बड़ा बॉर्डर चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने इतना ही बॉर्डर बनाया। अब देखिए एक ही सिलाई बनाऊंगी मैं, पूरा आपको बना के बता देती हूँ लास्ट तक, फिर आगे आप जैसे मैंने डिजाइन बनाया वैसे आप बनाते जाओगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ध्यान से देखिए। फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब 3 का एक करेंगे ऐसे, 3 का एक, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और जाली बनाते हुए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब देखिए 17 फंदे हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब फिर से ऐसे 17-17 काउंट करते जाइए। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 9वां फंदा बनेगा वो 3 का एक बन जाएगा। ये हो गए हमारे 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 और 17। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 3 का एक बनेगा 9वां फंदा, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। आपने 17-17 फंदे काउंट करके बनाना है, तो ये हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा, डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो 3 4 5 6 7 8, फिर 3 का एक और हो गया ये 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ऐसे 1 2 जैसे मैं काउंट कर रही हूँ वैसे करते जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 फंदे यहाँ घटे तो जाली से एक एक बढ़ गया दोनों साइड। 12 13 14 15 16 और 17। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट का ये एज ए स्टिच है। उल्टी सिलाई पे जैसे हमारे फंदे दिखते हैं उनको हमने वैसे ही बना लेना है। पहला फंदा स्लिप करा, अगला हमने बनाया। तो अब देखिए ये दो हमारे उल्टे दिख रहे हैं। यहाँ पे जाली बनानी थी, ऐसे छूट गई। ये सीधा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। ये देखिए दिख जाते हैं आराम से, ये सीधे हैं, ये दो उल्टे हैं ऐसे। इस 3 का एक करा, इसको भी उल्टा, और जो 2 साइड के, तो 5 फंदे पहली सिलाई में, दूसरी सिलाई में उल्टे आएंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, और जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बनाना है ऐसे। 2 उल्टे, ये जो बीच के 2 उल्टे हैं ये वाले, ये दोनों साइड से हमने उल्टे उल्टे ही बना लेना है इनको। ये सीधा, 2 उल्टे। तो ऐसे आप बनाते जाइए। अब डिजाइन मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं फंदों को ऐसे ही 2-2 को यहाँ पे 3-3 का एक करते जाइए, दोनों साइड 1-1 बढ़ाते जाइए, तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कितने डिजाइन बनाए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर हमने इनको कम करा है, 2 का एक करा है। और सेंटर में देखिए ये जो धारियाँ बनाने के बाद हमारी बीच की धारियाँ आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 धारियाँ बनाने के बाद फिर हमने उल्टा उल्टा बनाया है। तो इतना आप ये बना लीजिए 10 डिज़ाइन। उसके बाद फिर मैं आपको एक कम करना बताऊंगी। बीच बीच में हमने 1-1 फंदा भी छोड़ना है, 2 का एक भी करना है, तो मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि थोड़ी बड़ी लड़की की है तो इसको मैं थोड़ा हमें घेरा छोड़ना होगा। तो इतना आप बना लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगी आगे हमने कितना इसको बनाना है और कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ तक मैंने 10 डिज़ाइन बना लिए हैं दोनों पार्ट के। तो ये बैक पार्ट है, इस पे मैंने ये फंदे कम करना मैं बताऊंगी आपको इस पे, और इस पे मैंने कर दी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ तक बनाना है कि बीच में हमारी 3 फंदे सीधे सीधे बचे। ये देखिए जैसे एज स्टिच हमने उतारा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 3 इकट्ठे आने चाहिए। इसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे घटाएंगे फंदे। बस एक सिलाई में आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी फिर ये आराम से हो जाता है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, धागा आगे करके फिर हमने 2 का एक करना है। ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे ऐसे। जैसे हमने इस पे देखिए 3 धारियाँ यहाँ पे बॉर्डर जैसा बना रखा है, 3 धारियों का वैसा बनाएंगे हम। तो देखिए 1 2 3 बार हमने 2 का एक कर लिया यहाँ पे। अब देखिए अब ये 2 हम
ऐसे बना देंगे। और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम सिंगल बनाएंगे ऐसे। फिर हमने 2 का 1 करना है। जहाँ जहाँ ये डिजाइन है देखिए, यहाँ भी हमने ये सिंगल बनाना है। जो सेंटर वाला फंदा है उसको हमने सिंगल बनाना है, बाकियों को हमने 2 का 1 करते जाना है ऐसे पूरी सिलाई में। अब हमने डिजाइन नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना है, बस 2 का 1 करते जाना है पूरी सिलाई ऐसे। ये देखिए, ये 2 का 1 कर दिया। अब ये वाला फंदा हम, ये देखिए डिजाइन वाला, इसको सिंगल, जो सेंटर वाला फंदा होता है ऐसे। ऐसे करेंगे तो हमारे पास 65 फंदे बच जाएंगे। अगर हम सभी फंदों को बना देंगे तो फंदे कम पड़ जाएंगे यहाँ पे, तभी मैंने ये सेंटर वाला फंदा सिंगल बनाया है। इसको हम सिंगल बनाएंगे। फिर हमने 2 का 1 करना है, पूरी सिलाई ऐसे बना देनी है। तो 65 फंदे हमारे बच जाएंगे 121 फंदों में से ऐसे। और ये कमर के लिए इतने ही फंदे काफ़ी हैं, नहीं तो ज़्यादा कर रखेंगे तो फिर ज़्यादा खुला बन जाएगा ये, फिर कमर सही नहीं लगेगी। तो कमर में हमारी फिटिंग सही आनी चाहिए। पूरी सिलाई बता देती हूँ मैं आपको ये। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला फंदा आ गया, तो इसको हम सिंगल बनाएंगे और बाकियों को 2 का 1। इसमें हम गोल गला बनाएंगे, तो गोल गला भी मैं आपको बनाना बताऊंगी कैसे हम बनाएंगे गोल गला। पहले गोल गले की गटाई सीखेंगे, फिर गोल गला बनाना सीखेंगे फ्रॉक में। बाकी फ्रॉकों में मैंने कॉलर वाला गला बना के बताया है, इसमें हम गोल गला बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 2 का 1 और ये सिंगल, फिर 2 का 1 ऐसे। और लास्ट वाला है जो स्टिच है इसको ऐसे सीधा बना देंगे। अब एक धारी बन गई, यहाँ पे हम 3 धारियाँ बना लेंगे। जैसे ये बनाइए, फिर आगे का बना के बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड, 3 धारियाँ हमने बना ली, 1 2 3। तो अब हमने प्लेन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने इंच तक हमने प्लेन बनाया है। यहाँ से लेके देखिए 4 इंच हमने प्लेन बनाया है। उसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करी है 4 2 1 की, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये देखिए 3 धारियाँ बनाने के बाद अब सीधा उल्टा तो सबको बनाने आता ही है, तो इसको हमने अब सीधा उल्टा बनाना है 4 इंच तक ऐसे। जब तक हमारे 4 इंच नहीं हो जाते, एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी बनाते जाना है। उसके बाद फिर मैं आपको मुंडे की कटिंग बताऊंगी, और फिर हमने आगे गोल गले की कटिंग कैसे करनी है और गोल गला कैसे बनाना है। अभी इसके बाजू कैसे बनाएंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ऐसे आप ये वाली सिलाई सीधी, दूसरी उल्टी, सीधी उल्टी, ऐसे 4 इंच तक बना लीजिए। फिर दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड, इसकी 4 इंच की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी मुंडे की कटाई करेंगे। पहले 4 फंदे, फिर 2, फिर 1। तो देखिए पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, 1 बनाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतार देंगे, 2, 3 और 4। अब पूरी सिलाई लास्ट तक ऐसे बना देंगे और लास्ट वाला फंदा नहीं बनाएंगे, उसको ऐसे ही स्लिप कर देंगे ये वाला फंदा। तो पूरी सिलाई में बना लेती हूँ, फिर उल्टी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट वाला फंदा हमने बनाना नहीं है, इसको ऐसे स्लिप करना है। अब ऐसे मोड़ा
देखिए अब ए वाला फंदा हम ऊपर से स्लिप कर देंगे ऐसे, 1 2 3 और ये 4। पूरी सिलाई अब उल्टी उल्टी बना लेंगे और ये वाला जो लास्ट फंदा है इसको वैसे ही स्लिप करेंगे, बनाएंगे नहीं। तो इस ऐसे हम कटिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर कटिंग आती है इसकी, बिल्कुल इक्वल बराबर से हमने कटिंग करनी होती है। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब यहीं से मुड़ जाएंगे और देखिए अब हम 2 फंदे बंद करेंगे, 1 और 2। अब पूरी सिलाई हम ऐसे सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पे भी 2 फंदे बंद करेंगे। फिर अगली सीधी पे मैं दिखाऊंगी आपको एक फंदा कैसे हम बंद करेंगे। दोनों साइड से हमने 4 2 1 की कटिंग करनी है। अब ये देखिए फ्रेंड, 4 2 1 की कटिंग कर ली इस साइड से और 4 2 1 की कटिंग हमने इस साइड से कर ली। अब ये हम 2.5 इंच तक बना लेंगे इसको ऊपर तक। ये हमने 4 इंच बनाया, आगे हम यहाँ से नापेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच बनाने के बाद फिर मैं गोल गले की कटिंग करना बताऊंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड, पहले हमने 4 इंच बनाया, अब यहाँ से हम नापेंगे। देखिए जहाँ से कटिंग समाप्त हो गई 4 2 1 की, उसके बाद हमने 2.5 इंच बनाया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए 51 फंदे हमारे पास टोटल हैं। तो 16 फंदे हमने इस साइड मुंडे के लिए रखे हैं और देखिए 16 इस साइड रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16। और फिर हम करेंगे 3 2 1 की कटिंग, फिर 3 2 1 की इस साइड, 3 2 1 और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम बीच में इकट्ठे बंद करेंगे 7 बजे। तो 16 फंदे हमने ये बना लिए। अब 1 2 3 फिर 1 2 और 1। अब हमने 7 फंदे बीच में बंद कर देने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये वाली सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना देंगे और उल्टी फिर यहाँ तक, उसके बाद फिर मैं आपको एक कटिंग करना बताती हूँ इसकी। ऐसे ये वाली सिलाई पूरी सीधी और दूसरी पूरी उल्टी। उल्टी बनाती बार ये वाला फंदा नहीं हम बनाएंगे। अब ये देखिए उल्टी सिलाई बना दी हमने और लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतार दिया। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। अब 3 फंदे हम इकट्ठे बंद करेंगे ऐसे, 1 फिर 2 फिर 3 और पूरी सिलाई ये ऐसे ही सीधी सीधी बना देंगे और उल्टी सिलाई पूरी बना के लास्ट वाला फंदा ऐसे ही ये वाला स्लिप करेंगे। अब ये देखिए लास्ट वाला फंदा हम नहीं बनाएंगे। देखिए इसको ऐसे स्लिप कर देंगे और यहीं से मुड़ेंगे। ये वाली साइड हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एक ही साइड बनाएंगे। अब देखिए 1 2। अब पूरी सिलाई सीधी बना देंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अभी एक फंदा और हमने बंद करना है। चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये देखिए अब एक ही फंदा हमने
बंद करना है। तो यहाँ पे हमारे गले की कटिंग हो गई और 16 फंदे मुंडे के लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे, सीधे उल्टे, जब तक हमारे बैक पार्ट के बराबर ना हो जाए। इसको हमने सीधा उल्टा ही बनाना है। ये सिलाई सीधी और दूसरी पूरी उल्टी। जब तक मुंडे के बराबर नहीं पहुंच जाते हम ऐसे ही इन 16 फंदों को ऊपर तक बना लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको मुंडे जोड़ना बताती हूँ। बैक पार्ट जितना हमारा बैक पार्ट है उसके बराबर इनको बना लेना है ऐसे। तो ये देखिए ऐसे हमारी गले की कटिंग हो जाती है। फिर बाद में आपको मैं गला बनाना भी बताऊंगी। ये फ्रेंड ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसकी मुंडे की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम मुंडा जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए ऐसे हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे, सीधा रख लिया हमने बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को हमने उल्टा रखना है ऊपर से ऐसे। ये हमने उल्टा रख दिया। अब इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और एक सिलाई और लेंगे और इनको जोड़ देंगे। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे ऐसे। 2 का 1 करा, फिर अगले वाला 2 का 1 करा ऐसे, और पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। सभी फंदों को ऐसे हमने बंद कर देना है 2 का 1 करते हुए। ऐसे 16 फंदे हम फ्रंट पार्ट के और 16 ही बैक पार्ट के लेंगे। और जो लास्ट वाला फंदा बचेगा उसको हम बैक पार्ट के साथ में रख देंगे। जब गला बनाएंगे तो उसके साथ उसको बना देंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ज़्यादा टाइट नहीं आपने बंद करना है। अगर हाथ ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिएगा धागे को। ऐसे तो ये हमारे मुंडे बंद हो गया है। और दूसरी साइड का भी हम गला बनाने के बाद बंद करेंगे। तो ये वाला फंदा हम ऐसे इस सिलाई पे ले लेंगे। इसको या तो आप धागा काट के भी इसको कर सकते हैं। देखिए मैं धागा काट के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा काट लीजिए और इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे टाइट सा नोट लगा लीजिए ऐसे ऐसे। फिर ये खुलेगा नहीं। अगर आप लूज छोड़ोगे तो ये खुल जाएगा फिर। तो देखिए अब हमारा ये दूसरा साइड है यहाँ पे। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग करेंगे पहले। तो देखिए धागा जॉइंट करके ये वाली सिलाई हम ऐसे ही बना देंगे पूरी। इसमें हमने कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसे धागा जॉइंट करिए और ये पूरी सिलाई ऐसे बना लीजिए। अगली सिलाई पे हम यहाँ पे 3 2 1 की कटिंग करेंगे। बस
बस आगे जैसे हमने करा था वैसे आप इसको भी बना लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको गला बनाना बताऊंगी। ये मुंडे हमने गला बनाने के बाद ही जोड़ने हैं। अब देखिए गोल गला बनाएंगे हम। तो देखिए एक साइड मैंने खुली छोड़ रखी है, तो यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये धागा ले लीजिए और देखिए ये हम ऐसे ही छोड़ेंगे इसको, और इसके आगे से यहाँ से हम हर एक लूप में से एक एक फंदा उठाएंगे। ऐसे जो धागा है इसको आप ध्यान से जोड़िएगा। ऐसे हर एक लूप में से हमने एक एक फंदा उठाते जाना है। ऐसे 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 फंदे ए और 19 हमारे बैक पार्ट के हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ही हो गए मुंडे के। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 ये हो गए हमारे मुंडे के। तो अब यहाँ से हमें ऐसे 19 फंदे बना लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पतली ऊन है तो आप यहाँ पे 8-10 फंदे एक्स्ट्रा उठा लीजिए।
ये 16 फंदे हम छोड़ देंगे और बाकियों को बना लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे। अब इसको यहीं से ऐसे छोड़ देंगे और जो हमारी राउंड वाली नीडल है, अब इससे एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक उल्टा सीधा बॉर्डर जैसे हम बना देंगे। तो देखिए ऐसे एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ही हम 20-22 सिलाइयाँ बना लेंगे इन फंदों की। उसके बाद फिर मैं आपको ये बंद करना और फिर इसको सिलाई कैसे करेंगे वो बताऊंगी। बस अब ऐसे ही हमने एक उल्टा सीधा बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड देखिए ये पूरी स्वेटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो गले का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसकी सिलाई भी कर दी है मैंने। तो गला मैंने आपको फंदे उठा के बनाना बता दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 20 सिलाइयाँ बनाई हैं, 10 इस साइड को और 10 इस साइड को, और डबल करके इसको अंदर से सिल दिया है फंदे बंद करके, और फिर ये जोड़ दिया है। और बाजू का बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने 41 फंदे डाले हैं और 41 फंदे डाल के हमने ये 12 सिलाइयाँ इसकी बनाई हैं। फिर हमने उल्टी सिलाई पे 10 फंदे और बढ़ा दिए, तो 51 फंदे हमारे टोटल हो गए। उसके बाद हमने हर एक छठी सिलाई पे एक फंदा इस साइड बढ़ाया, एक दूसरी, एक इस साइड, एक दूसरी साइड, और फिर जब तक हमारे पास 80 फंदे ना हो जाए हमने ऐसे ही बढ़ाते गए। 80 फंदे होने के बाद 3 बार हमने 3-3 फंदे दोनों साइड से गड़ाए, 1 2 3 इस साइड और 1 2 3 बार इस साइड से, और फिर सभी फंदों को हमने बंद कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी बाजू कंप्लीट हो जाती है। बाजू की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ तक ये पहुँच रही है बाजू की लेंथ, इतनी लेंथ इसकी काफ़ी है। ये देखिए, तो जितने बड़े बच्चे के लिए आपको इसको बनाना चाहते हैं उतने बड़े के लिए आप यहाँ से इसको और लेंथ इसकी बढ़ा लीजिए। बाकी स्टेप बाय स्टेप बराबर ही बनेंगी। सिर्फ लेंथ में जितनी लेंथ यहाँ रखी है उससे आप थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अगर बड़े बच्चे के लिए बनानी है, और जितनी लेंथ मैंने डिज़ाइन की बनाई है वो भी आप थोड़ी सी ऐसे बढ़ा लीजिए, तो बड़े बच्चे के लिए बन जाएगी। तो बाजू की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ एक बार नाप के, ताकि आप कंफ्यूज ना होए कि कितनी बाजू की लेंथ बनी है। तो अभी मैंने हाथ में पकड़ा है कैमरा। सोलह इंच की लेंथ है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने रखा है और ये देखिए 16 इंच तक इसकी लेंथ है बाजू की। तो इस तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।